तू अपनी माँ की चिंता क्यों करती है, क्यों दुखी होती है? उसका तो छोटे से छोटा काम भी मैं ही कर देता हूँ। लड़कों ने हमारी समस्या जान हमें भी बस में बिठा लिया। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। आज की कथा मंजू पांडे रुद्रपुर की है। मेरी माँ को श्वास रोग ने परेशान कर रखा था और उधर बाबा जी महाराज का वार्षिक श्रद्धा दिवस 2 दिन बाद संपन्न होना था। माँ को उस हालत में वृंदावन ले जाना बहुत ही कठिन समस्या थी। माँ भी अपनी हालत देख मन मारकर चुप हो गई। मुझे दुख भी हुआ। रात को मैंने स्वप्न देखा। बाबा जी मेरा हाथ पकड़कर कह रहे हैं, तू अपनी माँ की चिंता क्यों करती है, क्यों दुखी होती है? उसका तो छोटे से छोटा काम भी मैं ही कर देता हूँ। दूसरे दिन स्कूल पढ़ाने गई तो किसी की मृत्यु के कारण स्कूल बंद हो गया और मैं 12 बजे ही घर आ गई। माँ ने कारण पूछा तो बता दिया, पर वे बोली कोई अच्छा समाचार सुना, वृंदावन नहीं चलेगी। मैंने उसे समझाया कि यह अब कैसे संभव हो सकता है, ना तो पैसे हैं और ना प्रिंसिपल से आज्ञा ले रखी है और अभी घर का सामान संभाल कर बंद भी करना है। साथ में काठ गोदाम पहुंचकर रिजर्वेशन भी लेना होगा, जो अब असंभव है। पर स्वप्न में महाराज जी का कहा वचन भी मुझे याद हो आया। मैंने कहा अच्छा चल, और फिर माँ के हर काम बाबा जी करने लगे। घर देखने वहीं सोने के लिए मेरी सहकर्मियाँ तैयार हो गईं। माँ के पास भाई द्वारा भेजे रुपए बचे रह गए थे, जो मार्ग के खर्च के लिए पर्याप्त थे। बाहर आए तो असंभव भी संभव हो गया। एनसीसी के लड़कों से भरी बस मिल गई। काठ गोदाम के लिए समय के भीतर लड़कों ने हमारी समस्या जान हमें भी बस में बिठा लिया और साथ में रुद्रपुर में भी और काठ गोदाम में भी हमारा सामान स्वयं ढोकर बस में चढ़ाया भी और उतारा भी। यद्यपि हम काठ गोदाम फिर भी देर से ही पहुँचे थे, पर हमें तब भी 2 बर्थ जनाना केबिन में मिल गई और जब अपने केबिन में पहुँचे तो वहाँ अन्य 4 बर्थों में वृंदावन जाती नैनीताल की ही भक्त माइयाँ मिल गईं। हमारे लिए भी पूरी सब्जी बनाकर लाई थीं। हम तो जल्दबाजी में अपने लिए कुछ भी न ला सके थे। मार्ग में खाने को बाबा जी जो हर काम कर रहे थे माँ का, और फिर बाबा जी के गुणगान करते हम 6 ने मिलकर खूब भजन कीर्तन किया। एक बार मेरी माँ अपने दांत बनवाने हल्द्वानी गई थी। मुझे भीषण ज्वर ताप था। अकेली पड़ी स्वयं ही अपने माथे पर गीली पट्टी रखते जा रही थी। अपनी दशा देखकर रोना भी आ रहा था। मन में कहती जा रही थी, महाराज आप मेरा कष्ट क्यों नहीं देख रहे हैं, इसे दूर क्यों नहीं करते। आदि खिड़की की ओर करवट लेकर लेटी रही। आधी रात के समय लगा कि कोई मेरी पीठ की तरफ घुसकर लेट गया है। उसकी सांस चलने की भी आवाज़ सुन रही थी मैं, और साथ में अपनी पीठ पर दबाव भी महसूस कर रही थी। कौन होगा बंद दरवाजे के पार होकर भीतर कैसे आ गया होगा, यही सोचती रही मैं। पर सबसे विचित्र बात यही थी कि मैं जरा भी विचलित नहीं हुई और ना भयभीत। ऐसे ही रात कट गई।
सुबह उठी तो न ज्वर था न सिर में पीड़ा। बाबा जी महाराज आए, साथ सोए और मेरी व्याधि उठा ले गए। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और घंटी बजाना ना भूलें। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।